गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए बच्चे, आज हम लोग जो है कल जो ग्रामर के बारे में यानी व्याकरण के बारे में जो है पढ़ रहे थे, ठीक उसी से आगे आज जो है हम लकार बताएंगे लंग लकार भूतकाल के बारे में। संस्कृत व्याकरण लंग लकार भूतकाल। पठत, हाँ, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठाम, अपठाम, अपठामी, अपठाव, अपठाम। अपठाम शब्द है, अपठाम, अपठाव, अपठाम, अपठ, अपठतम, अपठत। ठीक, अब देखिए ये जो है भूतकाल यानी कि लंग लकार भूतकाल में इसका प्रयोग होता है। और इसके बाद हम बता दें जैसे कुछ प्रोनाउन यानी कि सह, तऊ और ते, उसके बाद त्वम, युवाम और यूयम, यूएम, फिर उसके बाद अहम, आवाम आवाम, और बयम। व्यम, ठीक है, व्यम। इसको हम कहते यस हैं सर। प्रथम पुरुष, सर, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है, और मध्यम ये है पुरुष, उत्तम उत्तम पुरुष। पुरुष। ठीक है, ये एक यस वचन, सर। द्विवचन और ये जो है बहुवचन मानिए। द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, बहुवचन। हाँ, तो अब हम बात करेंगे यस सर। कि कल हमने बताया कि जो है कैसे लट लकार वर्तमान काल में जो है प्रयोग होता है और लट लकार वर्तमान काल में हम कैसे प्रयोग करते हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे लंग लकार भूतकाल, यानी कि जो तीन काल है मुख्य रूप से, एक वर्तमान, दूसरा जो है भूतकाल और तीसरा जो है भविष्यत काल। तो जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा उसी तरीके का यहाँ जो है पठ धातु में यानी पठ धातु में लंग लकार में ये रूप है और इससे जो है हम बनाएंगे अनुवाद वह भूतकाल में ही होगा। कल जो है हम वर्तमान काल में बना रहे थे कि वे सब जा रहे हैं, वे सब खा रहे हैं, किसान हल से भूमि जोत रहा है, तमाम जो है हमने सेंटेंस बताया वो सभी जो है इसमें थे लट लकार वर्तमान काल में थे। लेकिन आज जो है यहाँ आप लोग पढ़ेंगे लंग लकार भूतकाल। इसको भी हम प्रथम बोलते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम। ये भी वही चीज है जैसे कि आपका यहाँ है, ये भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है। जैसे हम कहें कि वह संस्कृत पढ़ा, ठीक है, वह संस्कृत पढ़ा, तो क्या हो जाएगा भूतकाल में, हमने बताया इसको जब भूतकाल काल में कहा तो क्या हो जाएगा, सह,
संस्कृतम सः अपठत, तम अपठत, स संस्कृतम अपठत। तम ठीक है। अपठत। अब हम जब यस कहते सर। हैं इसी को द्विवचन में कि वे दोनों संस्कृत पढ़े, तो क्या हो जाएगा? तौ तौ संस्कृतम संस्कृतम अपठताम। अपठताम। ठीक है। वैसे ही अगर हम कहते यस हैं कि सर। वे सभी संस्कृत पढ़े, तो क्या हो जाएगा? यूयम ते संस्कृतम ते अपठन। ते नो यस सर, ते। नो नो, पहले बात समझ लीजिए। जो हम जब ये कहते हैं कि वह, वे दोनों, वे सब, तो ये किसका? प्रथम पुरुष का ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। यानी इसका रूप चलता है, इसीलिए मैंने लिख भी दिया। इसका अर्थ होता है वह, इसका अर्थ होता है वे दोनों, और इसका वे अर्थ दोनों। होता है वे सब। तो मैंने यही पूछा ना कि वे सब संस्कृत पढ़े, वे सब सर तो संस्कृत। ते संस्कृतम अपठन, हाँ जी, ये होगा सर। ते संस्कृतम अपठन। ठीक है, क्लियर है ना? अब हम चलते हैं आगे। आप जब यस मध्यम सर। पुरुष में आ जाएंगे तो यहाँ भी मध्यम पुरुष में आ जाते हैं। यानी कि संस्कृत का ये नियम होता है कि जो कर्ता जिस जो है वचन पुरुष का होता है, उसी वचन पुरुष की क्रिया भी होती है, और उसी के अनुसार जो है उसको हम प्रयोग भी करते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम समझेंगे कि उसी के अनुसार जो है हम प्रयोग करें। ठीक ना? तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर कर्ता हमारा मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी जो है मध्यम पुरुष की होनी चाहिए। अगर वो एक वचन का है तो ये भी जो है एक वचन का होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि यहाँ मध्यम पुरुष में है, मध्यम पुरुष का होता है तुम दोनों, तुम सब। ठीक है। तो अगर हम ऐसे अनुवाद करें इसका कि तुम संस्कृत पढ़े, ठीक है, तुम संस्कृत पढ़े, तो अब क्या हो जाएगा? पढ़े के लिए हम लंग लकार भूतकाल का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और किसमें? मध्यम पुरुष की क्रिया होगी एक वचन की। अगर हम कहते हैं कि तुम संस्कृत पढ़े, तो यानी कि तुम संस्कृतम अपठ। ठीक है, होगा ना? तुम संस्कृतम अपठ। वैसे ही हम कहते हैं कि तुम दोनों संस्कृत पढ़े, तो क्या हो जाएगा? इवाम संस्कृतम अपठम अपठतम। ठीक है। क्योंकि यहाँ भी जो है मध्यम पुरुष का द्विवचन, क्रिया भी और कर्ता भी मध्यम पुरुष का द्विवचन होना चाहिए। वैसे ही अगर हम कहते हैं कि तुम सब संस्कृत पढ़े, तुम सब संस्कृत पढ़े, तो तुम सब का क्या? यूयम संस्कृतम अपठत। ठीक है, यूयम संस्कृतम अपठत। वैसे ही जो है हम बात करते हैं उत्तम पुरुष की बात करते हैं। जब उत्तम पुरुष में हम जो है एक वचन में जाते हैं तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया भी हमारी होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम कहते हैं कि मैं संस्कृत पढ़ा, ठीक है, मैं संस्कृत पढ़ा, तो क्या हो जाए? अहम संस्कृतम अपठाम, अहम संस्कृतम अपठाम। वैसे ही जो है हम दोनों संस्कृत पढ़े, आवाम संस्कृतम अपठावा, है ना? आवाम संस्कृतम अपठावा। वैसे ही अगर हम बहुवचन की बात करते हैं कि हम सभी संस्कृत पढ़े, तो क्या हो जाएगा? वयम संस्कृतम अपठाम। ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो नियम है इसका मुख्य रूप से कि जो हमारा कर्ता जिस पुरुष का हो, जिस वचन का हो, क्रिया भी जो है उसी वचन और पुरुष की होनी चाहिए। ये संस्कृत का नियम है ऐसा। बाकी आप जो है उसको स्थान में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे अगर हम कहीं लिखते हैं कि वे सब कल घर गए, ठीक है, मान लीजिए कि ये हम लिख देते हैं। एक जो है अनुवाद आ गया आपको बनाने के लिए। आप जो है सोचते हैं कैसे बनेगा ये, तो पता करिए इसको कौन से लकार में है। गए शब्द है। गए का मतलब ये लंग लकार भूतकाल में है। जब लंग लकार भूतकाल में है तो आपके दिमाग में जो है रूप बन जाना चाहिए क्या?
गए शब्द है अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छाम, अगच्छाव, अगच्छाम। ठीक है, आपको ये दिमाग में रूप बन जाना चाहिए कि नहीं, ये भूतकाल का रूप जो है, लंग लकार भूतकाल में जो रूप है वो ऐसे चलेगा। तो जब हम यहाँ कहते हैं कि वे सब का मतलब कि ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है। जब प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, ते। ते कल, यानी कि ये भूतकाल का कल के लिए कह रहा है। तो देखिए दो कल होते हैं, एक जो है स्व होता है, यानी आने वाला जो कल होता है उसके लिए हम स्व का प्रयोग करते हैं, और जो बीता हुआ कल होता है उसके लिए ह्य का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ये कहते हैं कल घर गया है, यानी कि ये पहले जो है हो चुका है ये काम जाने वाला, तो इसका मतलब एक दिन पहले का जो है काम है कि वे सब कल घर गए। तो यहाँ पर जो है कल के लिए हम प्रयोग करेंगे क्या, हेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ते हेय गृहम। क्यों गृहम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो है द्वितीय का कर्म यानी को छिपा हुआ है। कहाँ गया, तो घर को गया। यहाँ भी गत्यार्थक है, यानी हमने बताया था पहले दिन की गत्यार्थक जो भी क्रियाएं होंगी उसमें द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी जो है गृहम में क्या, गृह में यानी गृहम हो जाएगा द्वितीय विभक्ति में, यानी ते ह्य गृहम। और ये जब बहुवचन का है इसका कर्ता, तो क्रिया भी जो है बहुवचन में हो जाएगी, तो अगच्छन हो जाएगा, यानी कि ते ह्य गृहम अगच्छन, यानी कि वे सब कल घर गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये तभी संभव होगा, आसान होगा, जब इनके रूपों को जो है आप याद कर लेते हैं। अगर रूप नहीं याद है तो तमाम तरह की समस्याएं हैं जो आपको समझ में भी नहीं आएगा, और वैसे आप इसको बना भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आप पहले उन लकारों को याद करिए। एक भी कोई लकार याद कर लीजिए, जैसे पट धातु का ही है, तो पट धातु के उन पांचों लकारों को आप याद कर जाइए, जिससे कि ये चीजें जो है बहुत ही आसान हो जाएगी। इसमें बहुत कोई समस्या नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ समझने की नहीं है। बस एक जो है तरीके से हम समझ सकते हैं कि इनके जो रूप हैं, इनके जो कर्ता है, क्रिया है, इसके बारे में हमको जानना जो है बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि हमने कल बताया भी था कि जो क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं का ही जो है धातु रूप होता है। रूप दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक शब्द रूप होता है, दूसरा धातु रूप होता है। तो शब्द रूप यानी किसी नाम का भी हो सकता है, किसी जय सर्वनाम का भी हो सकता है, यानी कोई भी संज्ञा या सर्वनाम का जो है रूप बन सकता है। लेकिन ये धातु रूप जो है किसकी बनेगी, तो धातु रूप केवल जो है क्रिया की बनेगी, यानी कि वर्ब जिसको कहते हैं। अंग्रेजी में हम वर्ब कहते हैं, जैसे जाना, खाना, उठना, बैठना, मारना, सोना, हंसना, जितनी भी क्रियाएं हैं इन सभी का जो है लकार होते हैं। और वे लकार कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, जो कल हमने बताया था। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, और लिट लकार भविष्यत काल, लोट लकार अज्ञार्थक, और विधिलिंग में आ जाता है चाहिए अर्थ में। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है बहुत ही आसानी से अनुवाद भी बना सकते हैं, क्योंकि संस्कृत का जो बहुत ही अहम जो भाग है वो है कि हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना, और इसके लिए आपको बेसिक चीज़ों में ये सब चीज़ों का जानना जो है बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आप इसको कंठस्थ कर लें, यानी कि याद कर लें किसी भी तरीके से इसको। अब इसमें हम बहुत सारे जो है ऐसे अनुवाद जो है बना सकते हैं, जैसे आप देखिए कि हम कहें कि तुम कल बाजार गए। ठीक है, तुम कल बाजार गए। अगर ऐसा कोई जो है वाक्य आ जाता है तो आप कैसे जो है इसको कर सकते हैं। आपको तो पहले सोचना पड़ेगा कि जो इसमें क्रिया है वो
कौन से लकार में है? किस लकार में है? भूतकाल, यानी कि लंग लकार भूतकाल में है, क्योंकि गए शब्द आया है और गए का मतलब ये बीत चुका है, एक दिन पहले की बात है कि वो तुम बाजार गए थे, यानी तुम गए इसका मतलब तुम बाजार गए हुए थे। तो इसलिए यहाँ पर तुम यानी कि मध्यम पुरुष का एक वचन है, यानी कि ये मध्यम पुरुष के एक वचन में त्वम। और जब ये बीता हुआ कल है तो इसके लिए हम हिय का प्रयोग करेंगे, यानी कि त्वम हिय बाजार का होता है आपणम। और गए, गए अब देखिए ये जो है मध्यम पुरुष के एक वचन का हमारा करता है, तो क्रिया भी जो है मध्यम पुरुष एक वचन की हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा? अगच्छः, यानी कि त्वम हिय आपणम अगच्छः, यानी तुम कल बाजार गए। ठीक है, तो आप बना सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें कठिनाई नहीं है, आपको केवल समझना है कि जो भी हमारा कर्ता, कर्ता से मतलब कोई भी नाउन, यानी कोई भी नाम, कोई भी संज्ञा और संज्ञा के साथ हमारा सर्वनाम, सर्वनाम में वह, तुम, मैं इत्यादि आ जाएगा। ठीक है, तो इनके रूप जो है आपको याद करने पड़ेंगे। अगर बहुत ज्यादा इसके रूप को आपको कठिनाई होती है तो केवल आप प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के कम से कम एक एक वचन, प्रथमा का तो रूप आपको याद करना पड़ेगा, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से इसको भी बना सकते हैं, क्योंकि यही ज्यादा जो है उपयोग होते हैं। तो ये रहा आपका भूतकाल, लंग लकार भूतकाल का जो है रूप। इसको आप याद करें कि अफ्ठत अफ्ठताम अफ्ठा, अफ्ठा अफ्ठतम अफ्ठत अफ्ठाम अफ्ठाव अफ्ठामा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसको कंठस्थ कर लें। अब हम चलते हैं तीसरा जो रूप है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तीसरा रूप क्या है? तो लिट लकार, जिसको हम कहते हैं क्या? भविष्यत काल। यानी लिट लकार भविष्यत काल। ठीक है, अब इसका रूप देखिए, पठ धातु में क्या हो जाएगा? पठिष्यति। ठीक है, पठिष्यत, पठिष्यन्ति। उसके बाद हो जाएगा पठिष्यस, पठिष्यथ, और पठिष्यत। ठीक है, उसके बाद होता है पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। ठीक है, यह है आपका प्रथम पुरुष, ये है मध्यम पुरुष, और ये है उत्तम पुरुष। वैसे ही जो है नीचे भी आप क्या है? सह, सह का मतलब वह, तऊ का मतलब वे दोनों, और ते का मतलब होता है वे सब। ठीक है, उसके बाद है त्वम। त्वम का मतलब होता है तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, और यूयम इसका मतलब होता है तुम सब।
वैसे ही है अहम, अहम का मतलब मैं, अहम, आवाम, आवाम का मतलब हम दोनों, उसके बाद वयम यानी हम सब। ठीक है, इसके अर्थ को जान सकते हैं। ठीक उसी तरह से ये भी जो है प्रथम पुरुष, इसको बोलते हैं, ये है मध्यम पुरुष और ये है उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यन्, पठिष्यस्, पठिष्यथ, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामा। किसका रूप है? ये लिट लकार भविष्यत काल का है। इसका अर्थ हो गया कि जब कोई भी काम भविष्य में होगा, है ना, जैसे हम गागे की पढ़ते हैं उसी तरीके से यहाँ होने वाला है, होगा। जैसे हम कहें कि वह कल बाजार जाएगा, ठीक है, वह कल बाजार जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सह। अब उसके लिए जो आने वाला कल है उसके लिए हम प्रयोग करेंगे क्या? स्व का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सह, स्व, कहां पर? आपणम, और कर्ता हमारा एक वचन का है तो क्या हो जाएगा? गमिष्यामि। ठीक है, उसी तरह गम का भी रूप चलेगा, गमिष्यत, गमिष्यत, गमिष्यन्ति, गमिष्यत, गमिष्यस्, गमिष्यथ, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्यामा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है विसर्ग है दोनों में, उसके बाद तीनों में विसर्ग होगा, उसके बाद ठीक। तो हम बात कर रहे थे कि जब हमको ये बनाना, जैसे हम कहें कि वह कल संस्कृत पढ़ेगा, वह कल संस्कृत पढ़ेगा, क्या हो जाएगा? सह स्व संस्कृतम क्या पठिष्यति, सह स्व संस्कृतम पठिष्यति। अगर हम कहते हैं कि वे दोनों संस्कृत पढ़ेंगे, वे दोनों संस्कृत पढ़ेंगे। हाँ जी, क्या नाम है? आरोही कुछ पूछना चाहती है? ठीक है, अभी हाँ बताइए। सर जब स स्व आपरम गच्छामि लिखे है ना सर, गच्छाती होगा ना? सॉरी, गच्छामि। हाँ जी, गमिष्यति हुआ। गमिष्यति होगा यहाँ पर, स स्व आपणम। सर गमिष्यति होगा। हाँ, गमिष्यति। ठीक है, क्लियर? और कोई समस्या किसी को? नहीं नो ना? सर। चलिए आगे हम चलते नो हैं। सर। तो हम पूछ रहे थे कि वह संस्कृत पढ़ेगा, क्या हो जाएगा? स संस्कृतम पठिष्यति। ठीक है, वे दोनों संस्कृत पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? तौ तौ संस्कृतम पठिष्यथ, पठिष्यत। वैसे ही वे सभी संस्कृत पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? ते संस्कृतम ते पठिष्यन्ति। संस्कृतं पठिष्यन्ति। वैसे ही है कि तुम संस्कृत पढ़ोगे, क्या हो जाएगा? त्वं संस्कृतं त्वं संस्कृतं पठिष्यसि। पठिष्यसि, है ना? पठिष्यसि। हाँ जी। यस सर। उसके बाद तुम दोनों संस्कृत पढ़ोगे,
क्या हो जाएगा? संस्कृतम पठिष्यथ। तुम सभी संस्कृत पढ़ोगे? यूयम यूयम संस्कृतम पठिष्यथ। हाँ जी, यूयम संस्कृतम पठिष्यथ। वैसे ही मैं संस्कृत पढ़ूंगा। अहम संस्कृतम पठिष्यामि। पठति कि पठिष्यामि? नो सर, पठिष्यामि। अहम संस्कृतम पठिष्यामि। हम दोनों संस्कृत पढ़ेंगे। यूयाम युवाम वैसे ही है कि हम सभी संस्कृत पढ़ेंगे। क्लियर है? अब Yes, किसी sir. प्रकार की Clear समस्या है। कोई नहीं है ना? तो इस तरीके से हम जो है समझ सकते हैं कि जब आप प्रकार भविष्य काल में इस तरह का रूप बनाते हैं तो इसके लिए आपको लिट लकार भविष्य काल का रूप जो है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो याद करने में भी बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है। जैसे हमने एक दिन बताया था कि पीता है अंति शीता था आम याव आमा, तो वैसे ही आप लट लकार का भी रूप याद कर सकते हैं और ठीक इसी तरीके से लिट लकार का भी रूप आपको याद हो सकता है। तो एक याद करने से आपको दोनों चीजें जो याद हो गई। अब मैं इस साथ साथ आपको मैं पूछ रहा हूँ कि अनुवाद में पूछ रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ कि वे सब कल विद्यालय जाएंगे। वे सब कल विद्यालय जाएंगे। ठीक है, अब क्या अनुवाद होगा? विद्यालयम गच्छामि। वे सब है ते यानी कि प्रथम पुरुष बहुवचन है ते। कल, कल यानी आने वाला कल, इसके लिए क्या प्रयोग होगा? स्व। है ना? ते स्व विद्यालयम। उसके बाद गमिष्यन्ति। गमिष्यन्ति। अब देखिए दूसरा इसमें एक और जो है आसान तरीका आपको बता दें कि अगर हम ऐसा लिखते हैं कि ते विद्यालयम गमिष्यन्ति, अगर इसका आप कहीं भी स्थान परिवर्तन कर देते हैं, मतलब कि कर्ता के अनुसार क्रिया सही हो है लेकिन स्थान में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे आप कहते हैं कि विद्यालयम गमिष्यन्ति या विद्यालयम गमिष्यन्ति स्व ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम आसानी से जो है बस ये हमको ये जानना जो है जरूरी होगा कि कर्ता के अनुसार जो क्रिया है वो सही है। बाकी स्थान आप परिवर्तन कर दीजिए। हम लिख सकते हैं स्व गमिष्यन्ति ते विद्यालयम, विद्यालयम गमिष्यन्ति स्व ते, ते गमिष्यन्ति स्व विद्यालयम। तो किसी भी प्रकार का इसमें परिवर्तन नहीं होगा। ये चीज केवल संस्कृत में है, यानी संस्कृत में ही ऐसा नियम है इसका कि इसमें स्थान को आप परिवर्तन कर देते हैं लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसके अनुसार यानी कर्ता के अनुसार क्रिया आपकी जो है सही होनी चाहिए। यानी कि जिस वचन या जिस पुरुष का जो है कर्ता आपका है, ठीक क्रिया में भी उसी वचन उसी पुरुष का जो है कर्ता होना चाहिए। तो इसलिए जब ऐसा आप करते हैं तो उस तरीके से बहुत ही आसानी से जो है आप इसको सही कर सकते हैं।
बाई द चांस अगर कहीं आप जो है लिख देते हैं, इसके कभी भी स्थान जो है परिवर्तित नजर आते हैं, लेकिन आपके कर्ता के अनुसार क्रिया जो है सही होती है, तो इसमें गलतियां नहीं मिलेंगी, है ना। नहीं तो अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो कोई इसमें जो है गलतियां नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ते स्व विद्यालयम गमिष्यन्ति, ये भी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसको जो है बना सकते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का जो है किसी तरह का अगर उलट फेर आता है, जैसे मान लीजिए कि एक आता है गत्वा, गत्वा प्रत्यय है, चलिए उसकी थोड़ी चर्चा हम कर लें। कत्वा, कत्वा प्रत्यय है ये, ठीक है। ये कर्त्वा का अर्थ होता है क्या, करके या कर कर, ठीक है। कत्वा का मतलब होता है करके या कर कर, यहां लिख देते हैं कत्वा, करके या कर कर, ठीक है। तो अब देखिए कि जब कत्वा का हम प्रयोग करेंगे तो कत्वा में हम इसी मूल धातु को जोड़ देते हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यानी कि लिट लकार के मूल धातु। लिट लकार हमेशा मूल धातु में बन जाता है। जैसे हमने बात किया था उस दिन की गम धातु, गम धातु है लेकिन उसका रूप चलता है तो क्या हो जाता है लट लकार में, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छतः गच्छामि गच्छाव गच्छामः। लेकिन जब उसका हम रूप जो है आते हैं यहाँ पर, यानी कि लिट लकार में आते हैं, तो उसमें परिवर्तन हो जाता है उसके उच्चारण में, यानी गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति हो जाता है, ठीक है। यानी मूल धातु से जो है जुड़ जाता है कौन, लिट लकार। तो हमेशा ही कत्वा प्रत्यय में भी क्या होता है, हम मूल धातु जोड़ देते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जाकर, जाकर शब्द अगर कहीं आया है तो आप सोचेंगे कि जाकर का मीनिंग क्या होगा, जाकर का संस्कृत क्या होगा। तो आप जो बहुत आसानी से को जान सकते हैं, यानी गम धन कत्वा बराबर क्या हो जाएगा, गत्वा, यानी इसका अर्थ हो गया जाकर, ठीक है। गम धन कत्वा बराबर गत्वा, और गत्वा का अर्थ हो जाएगा जाकर के। वैसे ही जो है बहुत जो भी जो है हमारे जो है ये क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को जो है हम लिट लकार वाली जो क्रिया होती है उसको जब जोड़ते हैं तो जोड़ने के साथ ही वो कत्वा प्रत्यय में प्रयोग हो जाता है। जैसे हम कहें कि श्याम घर जाकर संस्कृत पढ़ेगा, अगर इस तरह का अनुवाद कहीं जो है लिखा हुआ मिलता है कि श्याम घर जाकर संस्कृत पढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसा अगर हम लिख देते हैं कि श्याम घर जाकर संस्कृत पढ़ेगा, जैसे मान लीजिए कि यहां लिखते हैं श्याम घर जाकर संस्कृत पढ़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसा अगर लिखा हुआ है कि श्याम घर जाकर संस्कृत पढ़ेगा, यहां भी जो है लिट लकार है लेकिन जाकर का अर्थ नहीं मालूम है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो कत्वा प्रत्यय जैसे हमने बताया कि क्या हो जाएगा, श्यामा गृहम गृहम गत्वा संस्कृतम पठिष्यति, ठीक है। श्यामा यानी श्याम घर जाकर संस्कृत पढ़ेगा, यानी श्यामा गृहम गत्वा संस्कृतम पठिष्यामि। हम कहें कि वे दोनों घर जाकर संस्कृत पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ते गृहम गत्वा संस्कृतम
पठिष्यत। अब गत्वा में ये नहीं है कि हम जो है दो लोग हो गए तो गत्वा का हम जो है चेंज करेंगे, ऐसा नहीं है। माने उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वो कर्ता हमारा एक वचन में हो, चाहे द्विवचन में हो, चाहे बहुवचन में हो, लेकिन इस प्रत्यय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वो एक वचन को भी ठीक उसी तरह से जो है समझता है और बहुवचन को भी उसी तरीके से। तो इसी में इस तरह से इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम कहते हैं कि वह घर जाकर वह घर जाकर रामायण पढ़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा हम कर देते हैं कि वह घर जाकर रामायण पढ़ेगा, तो यहां भी क्या है, लिट लकार जरूर है, लेकिन उसी तरह से हम यहाँ गम धन कत्वा बराबर गत्वा का प्रयोग कर देंगे, और उस गत्व के प्रयोग से जो है यहाँ पर बन जाएगा क्या, स गृहम गत्वा रामायणम पठिष्यति, है ना। स गृहम गत्वा रामायणम पठिष्यति। क्यों पठिष्यति होगा, क्योंकि यहाँ कर्ता हमारा क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसीलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष का एक वचन होगा। किस लकार में, लिट लकार में, क्योंकि हमारा जो अनुवाद है वो लिट लकार में है, यानी कि जो हिंदी का अनुवाद दिया गया है वो जो है लिट लकार भविष्यत काल में है। तो कोई भी अनुवाद अगर दी जाती है तो उसको सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो अनुवाद दिए गए हैं बनाने के लिए, ये किस लकार में है, सबसे पहले आपको समझना होगा। और जिस लकार में है उसका रूप तुरंत जो है आपके दिमाग में जो है ये बनना चाहिए कि नहीं, ये ऐसा रूप इसका चलता है, तब बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप लकार ही नहीं पहचान पाते कि ये लट लकार में है, लिट लकार में है, या ये जो है लंग लकार में भूतकाल में है, तो आपको जो है और उनके रूप भी नहीं याद है, तब समस्याएं तो लाजमी है और आती भी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन सभी चीजों को आप याद भी करते चलिए। जैसे कि आपने याद किया लट लकार प्रथम पुरुष, वैसे ही जो है लंग लकार भूतकाल, और वैसे ही जो है लिट लकार भविष्यत काल को आपने याद किया, तो इसको भी जो है आप ठीक उसी तरीके से याद करें जैसे उनको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। अभी दो और बच गए हैं, दो को जो है मैं कल बताऊंगा, जो लोट लकार है और एक जो है विधिलिंग है, जिसका प्रयोग एक चाहिए अर्थ में होता है और एक जो है हम आज्ञार्थक में देते हैं। जैसे कोई आज्ञा देता है कि चलो पानी लाओ, बैठ जाओ, पढ़ो, घर जाओ, तो ये आज्ञार्थक जब होता है तो उसमें हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब चाहिए अर्थ होता है, जब ये हम बात करते हैं कि तुमको नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, अगर ऐसा कोई कहता है या कहता है कि तुम्हें जो है विद्यालय जाना चाहिए, तुम्हें जो है खेलना चाहिए, तुम्हें व्यायाम करना चाहिए, तुम्हें समय से भोजन करना चाहिए, तो ये जितनी भी चीजें चाहिए अर्थ में आ जाती हैं, वो चाहिए अर्थ सभी जो है विधिलिंग का होता है, और हम विधिलिंग में ही जो है उसका प्रयोग जो है करते हैं, ठीक है। तो आज आपने देखा कि हमने जो है लंग लकार भूतकाल की चर्चा की, दूसरा जो है हमने जो है लिट लकार भविष्यत काल की चर्चा की। इन दोनों रूपों को आप कंठस्थ कर लें, ठीक है। और नेक्स्ट यानी प्रीवियस डे